हाय एवरीवन, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आई होप अपना रिजल्ट आप लोग सभी लोग 8 सेमेस्टर का रिजल्ट देख लिए होंगे। आई होप आप लोगों को सभी का रिजल्ट अच्छा ही आया होगा। लेकिन किसी कारणवश यदि आप लोगों का बैक लग गया है किसी भी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या तीन सब्जेक्ट में, बीटीयूपी काफ़ी बहुत लापरवाही से बीटीयूपी बोर्ड के जो टीचर हैं काफ़ी बहुत लापरवाही से चेक कर रहे हैं और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। फिलहाल यदि आप किसी कारणवश यदि आप लोगों का बैक लग गया है तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग बिना पेपर दिए बैक को कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बिना पेपर दिए आप लोग बैक को कैसे क्लियर कर सकते हैं। फॉर्म कौन सा भरें, स्कूटनी का भरें या रिवैल्यूएशन का भरें, दोनों फॉर्म भरा जाता है तो कौन सा फॉर्म फिल करें, आप लोगों को जो भी डाउट है क्लियर किया जाएगा। और लास्ट बात आती है आप लोग बैक कितनी बार दे सकते हैं। ठीक है, बैक पेपर जो है वो कितनी बार हम दे सकते हैं, यदि एक सब्जेक्ट में लगा है, दो सब्जेक्ट में या चार सब्जेक्ट में, तो कितनी बार इसका बैक पेपर दे सकते हैं और अपना जो भी बैक है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सारा स्टेप बाय स्टेप आप लोग बताते हैं। उससे पहले आप लोग एक अपडेट दिखा देते हैं, तो चलिए उस अपडेट पर चलते हैं। तो दोस्तों यही नोटिस है, आप लोग अपडेट देख लीजिए। जावेद मुस्तफ़ा सर यहाँ पर बोले हैं जिस तरह रिजल्ट आया है, ठीक है, इस बार जिस तरह रिजल्ट आया है उससे लग रहा है कि काफ़ी जांचने वाले परीक्षकों में बैक लगाने की कंपटीशन चल रहा था। ठीक है, इनके कह रहे हैं कि इस बार जैसा रिजल्ट आया, इतना बुरा रिजल्ट अब किया है कि लग रहा है कि परीक्षकों में कि कंपटीशन चल रहा था कि देखे कौन कितना बैक लगा सकता है। बैक लगाने की कंपटीशन चल रहा था, कौन ज़्यादा बैक लगाएगा। ये टीचरों कंपटीशन चल रहा था। ये टीचर जो है स्टूडेंट का भविष्य जो बर्बाद कर रहे हैं और बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि कापियाँ बहुत लापरवाही से चेक कर रहे हैं। तो ये बोर्ड को इस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए। ठीक है, तभी बात करते हैं, यदि आप लोग किसी भी वजह से आप लोगों को बैक लग गया है, ठीक है, किसी भी वजह से आप लोगों को बैक लग गया है, तो उस बैक को बिना एग्ज़ाम दिए कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये आप लोगों का पहला डाउट है। तो बिना बैक के परीक्षा क्लियर करने के आप लोग एक एक चांस है स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन। ठीक है, स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना। ठीक है, स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर देते हैं। उसमें आप लोगों का यदि आप लोग अच्छी तरह से कापियाँ को लिखे हैं तो आप लोगों का 100% आप लोगों का रिजल्ट में जो भी नंबर है जिसमें बैक लगा है वो 100% चांस है, 101% चांस है कि आप लोगों का बैक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात हो गई, आप लोग को पहला डाउट क्लियर हो गया कि बिना यदि आप लोग एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, एग्ज़ाम आप लोग का अच्छा हुआ है, स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन की वजह से आप लोग फॉर्म भरेंगे, उसकी वजह से आप लोग कापियाँ फिर से चेक होंगी और आप लोगों का जो बैक है वो क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा डाउट क्या आता है आप लोग, हाँ दूसरा डाउट आता है कि आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भरें या रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरें। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्रूटनी का। यदि आप फॉर्म भरते हैं तो उसका फ़ी है 60 रुपये। स्क्रूटनी में क्या होता है, आप लोगों का जो काउंट होता है, मतलब जितने नंबर पाए हैं उसी को फिर से काउंट कर दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर 5 नंबर पाए हैं, 2 पर 10 नंबर पाए हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दोनों को केवल ऐड किया जाएगा, कॉपी को जांच नहीं किया जाएगा, केवल नंबर काउंट किया जाएगा। तो इसमें आप लोगों का नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यदि त्रुटि वजह से काउंटिंग करने में कोई त्रुटि है तो आप लोग उसकी वजह से आप लोग बढ़ से जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा से चांस नहीं रहते हैं, 10 से 20% चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप लोग काउंटिंग में त्रुटि रहेगा तभी आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरेंगे जब, रिवैल्यूएशन का पुनर्मूल्यांकन, फिर से आप लोगों कापियाँ फिर से चेक होती हैं, उसमें आप लोगों को नंबर बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, उसमें नंबर बढ़ने का आप लोग चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा आप लोग रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरिएगा। स्क्रूटनी में बढ़ने का कोई चांस नहीं रहता है और रिवैल्यूएशन का फॉर्म में आप लोगों को बढ़ने से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप लोगों को यदि अच्छा एग्जाम गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 100% आप लोगों का जो बैक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरिएगा। रिवैल्यूएशन का फीस 500 है, जिससे आप लोग एग्ज़ाम अच्छा गया हो तभी भरिएगा भाई। देखने से, किसी के देखने से मत भरिए कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, 500 रुपये रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरूँ और मेरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि आप लोग एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तभी आप लोग भरिएगा, आप लोग 100% बैक क्लियर होगा। अब आप लोग अगला डाउट आता है कि आप लोग एग्ज़ाम, ठीक है, बैक पेपर कितनी बार देख सकते हैं। यदि आप लोगों को बैक लगा है तो पेपर कितनी बार दे सकते हैं आप लोग, जैसे एक सब्जेक्ट में लगा हो या दो सब्जेक्ट में लगा हो, तो आप लोग बैक कितनी बार दे सकते हैं। तो मोस्टली आप लोग बैक देखिए, जब तक आप लोगों का बैक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लोग 2 बार दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। आप लोगों को जब तक बैक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग बैक पेपर दे सकते हैं। यदि आप लोग 8 सेमेस्टर का है, यदि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग बैक लगा है तो आप लोग सेकंड में भी दे सकते हैं, थर्ड में भी दे सकते हैं, फोर्थ में भी दे सकते हैं, फिफ्थ में भी दे सकते हैं, सिक्स्थ में भी। मतलब यदि सिक्स्थ के बाद भी नहीं क्लियर होता है तो जब तक आप लोग क्लियर नहीं होगा तब तक आप बैक पेपर दे सकते हैं। ये आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को तीनों डाउट क्लियर हो गया। पहला डाउट आप लोगों को था कि बिना
बैक पेपर दिया, आप लोगों को कैसे बैक क्लियर करें। तो आप लोग स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर के, अब बात आती है स्क्रूटनी भरें या रिवैल्यूएशन भरें। तो आप लोग यदि अच्छा गया है, नंबर कम है, तो आप लोग रिवैल्यूएशन भरिए। रिवैल्यूएशन में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आती हैं आप लोगों के नंबर बढ़ने के। और तीसरा आता है आप लोग कितनी बार बैक दे सकते हैं। तो आप लोग अनलिमिटेड बार बैक दे सकते हैं, ठीक है, जब तक आप लोगों का बैक क्लियर ना हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।